रख लेना, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, कृपया आप एक एक करके जाइए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक युग पुरुष की जयंती पे ये कवि सम्मेलन करवा रहे हैं और आप 10-10, 20-20 लोग एक एक साथ उठ करके जा रहे हैं। जिसे जाना है वो एक एक करके जाए, आप झुंड में मत जाओ। आप पढ़े लिखे लोग हैं। जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर जब गोली कांड किया था, सैकड़ों लोग मर गए, झुंड के झुंड। कौन कौन मरा उनके नाम अभी तक मालूम नहीं है, परंतु चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब एक एक करके गए। पूरा देश उनको आज भी पूज रहा है। आपको जाना है, आप एक एक करके जाइए, आप झुंड के झुंड मत जाओ। एक एक करके जाओगे, फायदे में रहोगे, आपको भी इस तरह से लोग पूजेंगे। कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया तो कुछ भी नहीं, पर इसको बढ़िया समझ लो, क्योंकि इस देश में जो बढ़िया नहीं उसको भी अपन बढ़िया समझ रहे हैं। हमारे बीच में बहुत सारे बड़े कवि बैठे हुए हैं, ऐसा बताया है। डॉक्टर धुआंधार जी, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी, डॉक्टर साहब, वो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तो इतना पढ़ा लिखा कवि हूँ नहीं, हालांकि इन्होंने भी पढ़े लिखे करा कुछ भी नहीं है, कर वही रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया है। ज़्यादा पढ़ लिख के भी क्या मतलब है, मेरा कोई मतलब नहीं। ये सारे देश के बड़े कवि हैं, पूरी देश दुनिया में घूमते रहते हैं। मैं तो कहीं गया नहीं हूँ, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और वापस यहाँ से मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं, अपन 10-10, 20-20 दिन कभी दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद इधर उधर घूमते फिरो, क्या मतलब। अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब। वाह भाई, बहुत बढ़िया। आदमी को घर पे रहना जरूरी है। आप घर पे रह लो, सारी समस्या खत्म। भाई साहब आइए। आओ भाई आओ। भाई साहब हमारे बीच में आ गए हैं, और ये इसलिए आ गए क्योंकि ये गए थे, इसलिए आ गए, बाकी कोई खास बात नहीं है। अब ये कहाँ गए थे ये आप खुद समझ सकते हैं, और इनके जाने से कितना नुकसान हुआ होगा। ये जहाँ खड़े रहे वहाँ पे इनके शरीर से बने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो क्या है, ठीक है, बढ़िया। मैं ऐसे कोई शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे। आप मस्त रहिए। मैं 2 मिनट का समय लूँगा। भैया बहुत अच्छा, आपने मुझे लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमारे देश के कुछ बड़े कवि इस मंच पे बैठे, भाई मनवीर मनीर वगैरह, जो वीर रस के बड़े कवि हैं, इनकी कविता पाठ में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाए। बहुत हंसने की बात नहीं। मेरे गांव में तो मतलब 2 महीने पहले मैंने कवि सम्मेलन करवाया, 2 वीर रस के कवियों को बुला लिया, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े हो गए, दिक्कत ये है कि 3 दिन हो गए वापस बैठ ही नहीं रहे रोंगटे। रोंगटे खड़े के खड़े, मतलब लोगों को कपड़ा पहनना मुश्किल है भाई, कैसे पहने। इसलिए ऐसा कोई नुकसान नहीं हो। आप मस्त रहो। ये नेता वेता और ये सड़क ये और ये सब खा गए और पी गए, नेताओं को गाली दे रहे। नगर पालिका कवि सम्मेलन करवा रही, नेता लोग पैसे दे रहे, उनको ही गाली दे रहे हैं। ये खा गए, ये फलाना खा गए, ये 10 करोड़ खा गए। आपको इससे क्या लेना देना। आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना भाई, खाने पीने का। ना खुद खा रहे हो ना दूसरों को खाने दे रहे हो, क्या मतलब है यार। और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए, ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। भाई भ्रष्टाचार करना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना अन्याय है। अन्याय का मतलब क्या होता है, एक अन्य तरह की आय। भाई वो आय अपन प्राप्त कर रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये खा गए, ये भाई ये कौन चिल्ला रहा है। हम पढ़े लिखे लोग हैं भाई साहब, ये कोई खाने पीने का सिलसिला आज से चल रहा है क्या। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास जी महाराज ने लिखा कि जब कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलते थे तो माँ यशोदा ने कन्हैया से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, तुम मिट्टी खाते हो। कन्हैया ने गर्दन हिला दी। माँ ने कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, मिट्टी खाते हो। जब नन्हे कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो वो योग शक्ति से योगेश्वर बन गया, और अपने मुंह के अंदर उन्होंने पृथ्वी, पाताल तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठ लोक, भूरलोक, भोरलोक, स्वर्गलोक, 3 लोक, 14 पवन। बात ये नहीं, मैं ये कह रहा कि भगवान कृष्ण बचपन में पूरी दुनिया खा गए तो कोई दिक्कत नहीं। बोले ये सड़क खा गए, ये कोई हाथ से चल गया खाने पीने का। ये तो बहुत पहले से चला आ रहा। आज से 700 साल पहले तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताई मधुर फल जानू। 15 करोड़ किलोमीटर दूर इस पृथ्वी से सूर्य कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। हनुमान जी बचपन में पूरा सूरज अपने मुंह में ले लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद क्या, वो तो हनुमान जी को प्रणाम करो कि वापिस उन्होंने मुंह में से निकाल दिया। अगर मान लो अभी तक मुंह में ही रहता तो क्या होता। पड़े रहते ऐसे ही अंधेरे में। ये प्रोग्राम वगैरह सब अंधेरे में ही होते, मालूम थोड़ी पड़ता अंधेरे में क्या हो गया। किसकी गाड़ी में कौन किसकी चाबी घुसेड़ रही अंधेरे में मालूम पड़ता। भाई
अंधेरे में कुछ अरे भी हो वाह सकता है। गाड़ी किसकी और लाड़ी किसकी मालूम ही नहीं पड़ता अंधेरे में। किसकी गाड़ी पे किसकी लाड़ी जा रही है अंधेरे में। इसलिए हम तो अंधकार में थे। ये जो आज हम जन जयंतियां इन महापुरुषों की क्यों मना रहे हैं? हम इसलिए मना रहे हैं मेरे भाई कि ये विश्व तो अंधकार में था। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने वाले लोग हम हैं। हम युग पुरुष है। ये हिंदुस्तान विश्व गुरु है। दुनिया को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने वाले लोग हम हैं। और अब हम यहाँ चिल्ला रहे, बोले ये सड़क खा गए, फलाना खा गए। भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस को गाली दे रहे, बोले ये चोर है। कांग्रेस वाले बीजेपी को गाली दे रहे कि ये चोर है। एक दूसरे को चोर बता रहे, जबकि ओरिजिनल चोर वो दोनों को ही मालूम नहीं होता भाई क्या मतलब है। तो ऐसा कुछ भी नहीं भैया। खाने पीने का आप खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। और खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो, कोई दिक्कत नहीं। सारी फोकट की बातें। हमारी दोनों बड़ी कवित्रियाँ इस मंच पर बैठी हुई है। सूरत से हमारे बीच में सोनल जैन साहब आई है और आदरणीय आगरा से हमारे बीच में आई है। ये वहाँ से इसलिए आई है क्योंकि ये वहीं की रहने वाली है, इसलिए वहाँ से आई है। नहीं, ये बताना पड़ता नहीं तो लोगों को डाउट होता कि यार ये वहाँ से क्यों आई होगी। होता हंसने की बात नहीं। अभी परसों तरसों इंदौर के कवि सम्मेलन में इन्होंने मनवीर भाई ने बोले मैं पहले भी आपके बीच में कई बार आया हूँ। तो लड़कों का दिमाग खराब हो गया। बोले यार ये पहले क्यों आया होगा, इसके पहले आने का क्या कारण है। भाई छोटी छोटी बातों पर इतना हम लोड क्यों ले रहे हैं। इस देश में हिंदू मुसलमान की बातों पर इतना लोड लिया जा रहा है। हिंदू परेशान है, बोले अब क्या होगा। मुसलमान परेशान है, हमारा क्या होगा। आरएसएस, बजरंग दल, कांग्रेस, भाई कोई भी परेशान मत हो, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। इस देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है। इस मोबाइल को 4-6 महीने के लिए इसका मोबाइल डाटा बंद कर दो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया क्या, बढ़िया तो नहीं, पर बढ़िया क्या, आप क्या करना है पर बढ़िया तो कुछ भी नहीं हो रहा। फोकट की बातें हैं सब। ऐसा कुछ भी नहीं। आप पुराने लोग बैठे। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, आपने देखी होगी। एक फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी कहने में फिल्म थी। मैसेज बहुत तगड़ा था उसमें 3 कलाकार थे। एक अमिताभ बच्चन थे। क्या आवाज नहीं आ रही हो क्या? मतलब जोर से आवाज आने से आप क्यों नहीं समझ रहे? जोर से बोलने से क्या हो जाएगा? आदमी धीरे बोल करके भी 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रह सकता है। मनमोहन सिंह जी क्या मतलब जोर से बोलने से? क्या बात है। धीरे धीरे बोलो, काम अच्छा होगा। आप घर पे जाके देखें, जोर पे बोल के बताओ जोर से। जितना धीरे बोलोगे इतना ज्यादा मजा आएगा। धीरे में बहुत फायदा है मेरे भाई, कोई मतलब नहीं है। इस हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया पूरी ईमानदारी से डिसीजन लिया है। 125 करोड़ जनता ने जो भी फैसला लिया पूरी ईमानदारी से लिया। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए, इस देश की जनता ने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। मनमोहन सिंह डॉक्टर थे, अर्थशास्त्री थे, 10 साल से देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर होने के बाद 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये लोगों टांके थोड़ा गलत आ गए तो दर्द हो रहा, बाकी और कुछ भी नहीं हो रहा। धीरे धीरे सब व्यवस्थित हो जाएगा। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। मैं 5-7 कविता एक साथ पढ़ता हूँ, मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वाली कहाँ पूरी हो गई है और कौन सी वाली। संस्कार और संस्कृति की बातें हम कर रहे थे, ये हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं। इस देश में नौजवान की शक्ति कहाँ लग रही? हमारा कंपटीशन किस बात का? ऐश्वर्या राय, जो मेरी बहनें बैठी हुई है दो, ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का कवि सम्मेलन, अगर मैंने 2 लाइन कह दिया तो हाथ खड़े करना, भाई जोरदार तालियां। तुमने सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता
जाता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि ताली बजाना, मैंने आपसे ये कहा कि आपको सुनना है, और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कौन कूदा? अरे वो ही है अच्छा, इलाहाबाद पाँव वाले। नीचे करा इन्होंने। कमाल है यार, अंगद से क्या कम हल्के हैं ये भी यार। पाँव नीचे करने में भी इतनी धमक है इनकी। भगवान आपको प्रणाम करे। इन्हें देख करके ये पता चलता कि वाकई में देश में गरीबी क्यों है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया आपने। मैं आपको सुना तो मैं बहुत प्रभावित हुआ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। आपने मेरे को दर्शन करा दिए इनके भैया रवि भैया। हालांकि इतना भावुक मत होना, पेमेंट पूरा देते हैं। एक बात की कई बार आदमी भावुक हो जाता। मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ बेवजह की बातों पे लोट लिया जाता, बेवजह कोई मतलब ही नहीं, जबरदस्ती। हर बोले यार महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास ले लिया, क्रिकेट में अपन हार गए, तो इसमें क्या हो गया हार गए तो? हम क्यों हार गए? हम इसलिए हार गए क्योंकि सामने वाले जीत गए। भाई वो जीत गए तो अपन हार गए, इसमें इतना लोड लेने क्या दिक्कत है? वो हार जाते तो अपन जीत जाते, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? सामान्य छोटी मोटी बातों का इतना लोड ले रहे हैं यार। ये हिंदू मुसलमान में बता रहा था कि वो एक फिल्म आई पहले, उसमें 3 कलाकार थे। बात बड़ी मजेदार है, देखो उसमें 3 कलाकार थे। एक अमिताभ बच्चन थे, अकबर, अमर अकबर एंथोनी। अकबर यानी कि मुस्लिम, एंथोनी यानी क्रिश्चियन, और अमर यानी कि हिंदू। तो उसमें एक अमिताभ बच्चन है जो कि अमर हैं, हिंदू है। एक अकबर है, उसमें ऋषि कपूर थे एक कलाकार, और उसमें विनोद खन्ना साहब से मेरा कभी काम नहीं पड़ा। रचिए आपका काम पड़ता रहता है तो बहुत बढ़िया, भगवान मेरा उनसे काम नहीं पड़ा। 1-2 बार बम्बई में, वो बीजेपी में काम करते थे, तो बम्बई में एक जनता की पुकार करके एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता है। हालांकि इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा आप करते हो, तो बता दें। तो वहाँ पे वो विनोद खन्ना साहब चीफ गेस्ट के रूप में आते थे। पिछली बार वो मुझे मिले वहाँ पे प्रोग्राम के बाद, मंच के पीछे हमारी 10 मिनट बातचीत हुई, चाय वाय पी हमने, और इसके बाद 2-4 महीने बाद विनोद खन्ना साहब की तबीयत खराब हो गई, वो भगवान के घर चले गए। मेरा आपसे निवेदन है, प्रोग्राम के बाद कोई भी मंच के पीछे मिलने की कोशिश ना करे। भाई बता दें कि विनोद खन्ना मिले थे। अब एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक ईसाई है। इन तीनों का जो बाप था उस फिल्म में, प्राण, उसका नाम किशन लाल। अब तू हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, जो भी है, बाप तो सबका एक ही, और उसका नाम किशन लाल है। मेरे भाई तुम चाहे जो कर लो। उत्पत्ति थी स्थिति सार कारणम। मैं एक कविता आपके बीच में खड़ी कर देता हूँ, समय हमारे पास में बहुत कम है। आइए मैं इस माहौल में एक अच्छी कविता सुना देता हूँ। ये एक अच्छी कविता है भाई साहब, आप पहली बार सुनेंगे, आप सब सुनेंगे। और अगर इसके पहले भी आप लोगों ने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हो आप लोग। सुनना पड़ता भाई क्या जैसा है। मैं ये कह रहा था कि ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पर नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता अपन ने करी थी, रिजल्ट गलत निकला, झांसी की रानी आई नहीं, बदले में रानी मुखर्जी आ गई। अपन कोशिश करते हैं, रिजल्ट गलत निकलता है। देश के नौजवान कोशिश कर रहा, शक्ति सही जगह नहीं लग रही। शक्ति कहाँ लग रही है हमारी? माधुरी दीक्षित के पायल करोड़ों नौजवानों को कर रहे हैं घायल। चोली वाले अश्लील गीत बच्चों की जुबान पर फिदा हो गए थे। मनीषा कोइराला की मुस्कान पर फिल्मों के हिंसात्मक चित्रों को देखकर भाई भाई को काट रहे हैं। गांधी और सुभाष की तस्वीरों पे धूल जमी और हम शाहरुख खान के तलवे चाट रहे हैं। इस देश के नौजवान को मुगलों के और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीनस्थ गुलामों को क्रिकेट की इतनी चिंता है इस देश के लिए। हम क्रिकेट में इतने, यार मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा कि 11 खिलाड़ियों के चक्कर में 11 करोड़ लोग इधर उधर भटक रहे हैं।
जरूरत खाली 11 आदमी की है वहाँ पे, 11 करोड़ लड़के इधर उधर भटक रहे। मैं इन महापुरुषों की जन्म जयंती पे एक कविता आपको सुना देता हूँ, अच्छी कविता, 2 मिनट की सुनेगा। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। आपने बहुत अच्छे शेर गए सर, मैं कमाल के शेर थे। हमारी बहन ने भी बहुत अच्छा सुनाया बेटियों को दर्द को लेकर के। बात ये नहीं है इस देश में राम रहीम और फलाने के डेरे में और ये गलत सारे आसाराम बापू और ये इन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए, ये बात सही है, परंतु मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि इनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, भूल करके भी चली मत जाना भाई साहब, भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। ऐसे साइलेंट हो जाते हैं अकेले में, कोई भी नहीं बोलता है, अकेले में चले गए। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में, लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे। 2 पंक्ति साहब जरा कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना मैं कोशिश कर रहा हूं कि घर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी। इस देश की उन बेटियों को सम्मान मिले और उन बेटों को भी। मेरी पंक्ति तक पीछे तक के हाथ खड़े होना चाहिए, बात अगर मैंने सही कही है तो। इस हिंदुस्तान के अंदर हाँ, गेहूं के अंदर अनाज में थोड़े से कंकर गिर जाए, इसका मतलब ये नहीं कि सारा अनाज खराब हो गया। देश के कुछ लोग गलत हो सकते हैं, परंतु इकबाल साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान की पहचान तो पग पग लगता जहां साधु संतों का डेरा। इन साधु संतों से इस हिंदुस्तान की पहचान है। सारे साधु संतों गलत नहीं हो सकते। साधु संतों के डेरे में जो गई तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। बहुत बढ़िया बात, तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी। आपकी तालियां कमजोर है। मैं कविता सुना रहा हूँ, ये स्थितियां हिंदू मुसलमान सारी चीजों से अलग हट के आतंकवाद के खिलाफ इससे बढ़िया मैं नहीं कह सकता हूँ कि ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है। अगली पंक्ति आप पकड़ लेना, मैं कविता शुरू कर दूंगा। रात के अंधेरे में भाई साहब कुछ आतंकवादियों ने एक पति पत्नी को पकड़ा। शिवामू साहब, रात का अंधेरा था, अंधेरा रात में ही होता है, तो आतंकवादियों ने, कोई सज्जन 2 पुरुष जा रहे थे, पति पत्नी, उनको पकड़ा, पिस्तौल निकाली और कहा बोले यार ये बताओ कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। तो उसने कहा बोले साहब मैं मुसलमान हूँ। भले मुसलमान हो तो फिर कुरान की आयत सुनाओ। तो उन्होंने कांपते हुए सुनाई, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आतंकवादी ने कहा बोले तुम जा सकते हो। बात एक अच्छी कह रहा हूँ, 2 मिनट की कविता है मेरे दे, इससे बढ़िया मैं कुछ सुना नहीं सकता। आतंकवादी ने कहा बोले कुरान की आयत सुनाओ। उन्होंने सुनाया ओम भूर्भुवस्सुवः, बोले तुम जा सकते हो। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि अगर इन्हें ये पता चल जाता कि ये कुरान की आयत नहीं गायत्री मंत्र है तो ये हमें गोली मार देते। तो उस व्यक्ति ने बहुत बढ़िया बात कही साहब, उसने कहा कि अगर इन मूर्खों ने ढंग से कुरान पढ़ी हुई होती तो क्या ये आतंकवादी होते। वाह। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तू भूलने का इतना आदी क्यों हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। माँ की कोख, आपकी एक भी हाथ खामोश न रहे। अगली पंक्ति सुने कि माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है। ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भींगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों अब गम में बदल चुके हैं। और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों अब वो बम में बदल चुके हैं। आपकी तालियां कमजोर है, जरा हाथ खड़ा हो ताली बजना चाहिए। मैंने कविता कह दी।
चुराए थे जो बेर हमने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या बेर, मैंने नहीं बात कह रहा हूं मैं, जिन्होंने भी चुराए थे जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके। अखबार का पन्ना उठा के देखो, बम फट गए। जयपुर में बम फटा, बेंगलोर में बम फटा, हैदराबाद में बम फटा, इस देश में बम फट रहे हैं। मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये बम क्यों फट रहे हैं। हंसने की बात नहीं, उस बम से पूछोगे तू क्यों फटा, ये उस बम की मजबूरी है कि वो क्यों फट रहा। आप उस बम से पूछोगे भाई तू क्यों फटा, उस बम की प्रॉब्लम ये है कि वो बम बोल नहीं सकता, बम के मुंह में जुबान नहीं है, इसलिए बम बोल नहीं सकता। और मान लो अगर बम बोले तो सुनेगा कौन, भाई बम बोलेगा तो कौन सुनेगा। और मान लो अगर किसी ने हिम्मत करके सुन लिया तो वो बोलने जैसा नहीं बचेगा। और वो बम अगर बोलता तो शायद वो बम बोलता, शायर साहब मैं एक बात कह रहा हूं कि इस हिंदुस्तान में जो बम बोल रहे हैं, अगर वो बम बोलते तो शायद वो यूं बोलते कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है, मैं जब जब भी फटा हूं खुद की नजरों में घटा हूं, मैं हर बार यूं ही छला गया हूं। एक लाइन पढ़ देता हूं, मुझे पता नहीं आप कितने कविता समझते हैं और कितनी शायरी आप समझते हैं। मैं एक बहुत बड़े देव पुरुष के इस मंच से पढ़ रहा हूं एक लाइन, मैं जब जब भी फटा हूं, शायद ये बम कह रहा है कि खुद की नजरों में घटा हूं, मैं हर बार यूं ही छला गया हूं, बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ चला गया। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बिस्मिल के हाथ से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि उसमें समस्या दूसरी है। समस्या ये कि आधे लोग बिस्मिल को नहीं जानते और आधे लोग हिजबुल को नहीं जानते। बम बेचारा बीच में फंस गया। और जो लोग बिस्मिल साहब को नहीं जानते उनका हिजबुल से क्या लेना, और जो हिजबुल को जानते हैं उनका बिस्मिल साहब से क्या लेना देना। बम बेचारा बीच में फंसा, इधर बिस्मिल का और उधर हिजबुल का, दोनों का पड़ा दबाओ तो फट गया। बम फट रहे साहब, 2 कौड़ी के आतंकवाद बम फोड़ रहे और हमको बम से डरा रहे। किस राष्ट्र को बम से डराना चाहता है? 2 कौड़ी का आतंकवाद, हमें बम से डराया जा रहा है। धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और ही नहीं आता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश में जरा दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाएं, भारत माता की। जरा दोनों हाथ खड़े करें आपके, बस करो खड़े, मेरे को क्या दिक्कत उससे। ऐसा भगवा उड़ा, तब कविता सुनिएगा आप, मजेदार आदमी, ज्यादा लोड नहीं लेना अपने को, बैठने वाला हो। कि मैं ये कह रहा था भाई कि ये समस्या यही है भाई साहब कि नौजवान की ताकत सही जगह नहीं लगी। हमारी ताकत कहाँ लग रही है? एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। ताकत देखो हमारी, एक पप्पी के बदले पूरे प्रांत दे दी, और तो और एक पप्पी वो भी उधार, बदले में करिश्मा कपूर को यूपी और बिहार। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना कि करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। यह लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित, शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी रही होगी कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत वर्षा होगा, और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान क्या भगवान भी तरसा होगा। भगवान तरसता है माँ की गोद में खेलने के लिए। वो मुंबई से निकलने वाली अश्लीलता हमारे घरों तक आ गई मेरे भाई। इस दुनिया में नग्नता अश्लीलता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है। मेरी दोनों बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, और दोनों इसलिए आइए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? मदन जी चौबे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी रहूँगा आपका। कमाल कर दिया आपने भी। आज तो 10, 25, 30 साल पहले माला पहनाई थी आपने एक जने को, अब जाके मेरे को पहनाया, क्या मतलब था इन सारी।
दुनिया में नग्नता सिर्फ दो ही अच्छी लगती है, अश्लीलता, नग्नता, दो लाइन मेरी बहन है। नग्नता दुनिया में सिर्फ दो ही अच्छी लगती है डॉक्टर साहब। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन, मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन, भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूरत क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी, या फिर वो नग्नता अच्छी लगे मेरे भाई। तो बहुत बढ़िया, अब नग्नता के नाम पे आपने ताली बजे उसकी भगवान महावीर स्वामी के नाम पे के चुराए थे जो बेर हमने, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके। कविता बम वाली चल रही है, बम का मामला ही लंबा होता है तो इसलिए 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। चुराए थे जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। यार यार कैसे भूले, यार कैसे भूले वो सावन के झूले, यार कैसे भूले वो सावन के झूले। कविता की इज्जत रखना साहब। यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो आवारा गिरदी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें, रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे। प्राण पंक्ति पढ़ता हूं, आपके हाथ खामोश न रहे। खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे, और पत्तों की सरसराहट से रमतू का क्या है तू किसकी बातों में, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। हाथ खड़े हो आपके, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। यार उम्र में तू बहुत छोटा था, मुझे विदा करे, उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था, और अकस्मात जब बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे। तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे। मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, और जाहिल तुझे पता ही नहीं, मेरी माँ ने तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया था। तो अभी भी जिंदा है, अभी भी मोहब्बत के साथ, मोहब्बत से बड़ा कुछ भी नहीं है, अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव, अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव। जिंदा है आज भी यहाँ नीम पीपल और मोरसली की छाँव, जिंदा है आज भी यहाँ सारे रिश्ते नाते, जिंदा है आज भी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की बातें। सांझ ढले पीपल तले तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले, कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति, पग पग पे बिखरी जहाँ प्रकृति। सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चियाँ, तेरी बंदूक की आवाज़ से डर जाएगी, और मत फैला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएंगी। बहुत मत फैला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वो जाहिल हैं इसलिए साहिल से दूर है। क्या बात, वो जाहिल हैं इसलिए साहिल से दूर हैं। कुछ परिंदों को मार करके नशे में मगरूर हैं, उनके रास्ते दोजख से जुड़ चुके हैं, और ये तो लाशें हैं, लाशें, परिंदे तो कब से उड़ चुके हैं, परिंदे तो कब से उड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक बार पूरा सदन दोनों हाथ अपने खड़े करें हवा में, मान में।